जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति द्वारा महान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति की महिला सदस्यों ने विभिन्न मनोहारी प्रस्तुतियां देकर समाज में नारी शक्ति के रूप में एक अद्भुत संदेश दिया। इस कार्यक्रम में जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति की सदस्य महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण, राधा, द्रौपदी के अलग अलग स्वरूपों में शक्ति, भक्ति और प्रेम का संदेश दिया। आइए आप दिखाते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोरा चुन चुन खइयो मास दो नैना मत खइयो दो नैना दो नैना दो जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति की संस्थापक अध्यक्षा लता अग्रवाल ने आयोजित कार्यक्रम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला सदस्यों ने अपने अच्छे कार्य किए हैं। इसके साथ साथ साल भर में जिन महिला सदस्यों ने अच्छा कार्य किया उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ महिलाओं ने इस अवसर पर अपने विचार भी रखे। जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति का आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महान दिवस मनाया गया और नारी शक्ति के द्वारा यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का यहाँ जो चित्रण और जो प्रेजेंटेशन किया गया है वो अलौकिक, अद्भुत और अपने आप में बहुत ही ग्रेट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ नारी शक्ति और जो कि जायंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति की ये सभी वो सदस्य हैं जो आज इन्होंने अपने पूरे सप्ताह सारे इनके कार्यक्रम चले और आज उसका समापन हुआ। राधा कृष्ण भक्ति और शक्ति यानी कि भक्ति और शक्ति और प्रेम का यहाँ प्रतीक नारी शक्ति द्वारा बड़े ही अलौकिक तरीके से किया गया है। जो इस संस्था की जो फाउंडर मैम वो हैं सदस्य, हम मैडम से बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या क्या कार्यक्रम आपके हुए और इस मौके पर खास तौर पर जो प्रेजेंटेशन नारी शक्ति ने दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? सप्ताह के कार्यक्रम तो आपको मालूम ही है जैसे होते, बताऊं क्या सारे? जी जी जी। 17 सितंबर को एक सड़क पर स्ट्रीट स्कूल होता है, तो जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जा सकते और सड़क पर ही जिनके क्लासेस लगाई जाती हैं, उनके मध्य हमने कुछ प्रेम बांटा, पाठ्य सामग्री वितरण करें और उनके साथ समय बिताया। उनके साथ रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम भी किए थे। 18 तारीख को हमने वृद्धाश्रम जाके जय गुरुदेव मंदिर के पास है, वहाँ पर उनके बीच में भजन संध्या करी और उनके साथ उनको खाना प्रसाद दिया था और सबने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर, उन वृद्ध महिलाएं और पुरुष दोनों के साथ। 19 तारीख को सरल हेल्थ केयर डॉक्टर रूपा गोपाल और डॉक्टर आशीष गोपाल के यहाँ एक परिचर्चा रखी गई, जिसमें कि सभी महिलाओं ने 50-60 महिलाओं ने खुलकर उनसे मेडिकल अपनी जो घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया। 20 तारीख को सुबह के टाइम श्रद्धानंद पब्लिक स्कूल कृष्णा नगर में हमने एक अनाथ बच्चे को जो पढ़ना चाहता था, जिसकी फीस नहीं थी, उसको 10,000 रुपये का चेक दिया और 2 बच्चों की और फीस पूरे साल की दी गई और बच्चों के बीच में रंगारंग। और उनको डॉक्टर मानसी द्वारा पीरियड्स में होने वाली, क्योंकि सभी लड़कियां जो हैं उसी एज ग्रुप की थी, तो उनको ये नहीं पता कि हाइजीन और हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो डॉक्टर मानसी द्वारा उनको ये सब बताया गया कि पीरियड्स के टाइम में किस तरह की सावधानी बरते, तो जिससे आराम से ये समय गुजर जाए। और शाम को सृजन संस्था जो है, ये बच्चों की संस्था है डैम्पियर में, उसको हमने होटल ब्रिजवासी रॉयल में, क्योंकि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको होटल में खाना अच्छा लगता है, पूछा था, तो उनको हमने होटल ब्रिजवासी रॉयल में सभी बच्चों को खाना खिलाया जो उनकी पसंद का खाना था। अगर हम बात करें ये कार्यक्रमों की तमाम श्रृंखला आपकी रही, लेकिन आज यहाँ ये समापन हुआ। इस समापन डे पर एक समाज में
भक्ति, शक्ति और प्रेम के माध्यम से क्या संदेश नारी शक्ति के माध्यम से आप देना चाहती हैं, जैसा कि आपकी संस्था? देखिए, मेरा तो मानना है महिला जो चाहे वो कर सकती है। जज्बा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए भगवान पर। इसी को आधार मानते हुए हमने आज 3 चरित्र चित्रण किए थे। मीरा जी का, द्रौपदी का, जो कि 2 महिला शक्ति के ही चित्रण हैं, और एक हमने महाराष्ट्र का प्रोग्राम किया था। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। ऐसा नहीं कहते ना, जब कलाकार में वो कला का समावेश हो जाए, तो वो आज रूप देखने को मिला। मीरा में भी, द्रौपदी में भी और महाराष्ट्र में भी, सभी में। तो बहुत सुंदर। मैं अपनी महिलाओं को, वाकई में मुझे भी नहीं पता था, सब इतने टैलेंटेड हैं जागृति परिवार के अंदर। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और सबको मैं नमन करती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। अलौकिक था अपने आप में। धन्यवाद। आपने देखा है कि मथुरा जैंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं कि महिला शक्ति का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर द्रौपदी के रूप में आप इनसे बात करना चाहेंगे, और जो मुख्य कलाकार है हमारी, आ जाओ जी, क्या कुछ कहेंगे आज इस मौके पर आप? मैं ये कहना चाहूँगी, नारी को कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। पहले टाइम था, द्रौपदी कृष्ण बचाने आ गए, उनकी लाज को कृष्ण ने उनको चीर दिया था। अब कोई कृष्ण नहीं है। अब नारी को खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। आजकल जितने भेड़िए हैं, जो कुछ भी है संसार में, आप देखते हैं सड़क पर लड़की जाती है उसको छेड़ते हैं, या गाड़ी में बैठे हैं कोई भी बंदा आ जाता है। बट आज लेडीज़ को या गर्ल को या लड़की को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। कृष्ण के रूप में आपने रूप धारण किया है, क्या कुछ इस कृष्ण के चित्रों और चरित्रों, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कृष्ण ने आज 3 रोल किए हैं। महाराज किया है राधा जी के साथ में, द्रौपदी के साथ में उनको संदेश दिया है। जब उसका चीरहरण हो रहा होता है जी, तो प्राचीन समय में कृष्ण जी प्रकट हुए थे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। लेकिन आज की द्रौपदी को कृष्ण जी ने संदेश दिया है कि आज वो समय नहीं, युग नहीं कि जो कृष्ण जी प्रकट होंगे, द्रौपदी को अपनी रक्षा स्वयं खुद करनी पड़ेगी। उधर समाज में जो ये सब फैला हुआ है, उससे द्रौपदी को, आज की द्रौपदी को अपने आप खुद को स्वयं बचाना होगा। उसके लिए कोई भगवान प्रकट नहीं होंगे। भक्ति, शक्ति और प्रेम से क्या संदेश आप देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से मीरा की भक्ति में जो शक्ति थी, वो शक्ति आज की नारियों में भी मौजूद है, केवल उसे पहचानने की देर है। उस भक्ति का सहारा लेकर, यानी मेडिटेशन के रूप में भी आप आज भी अपने गोविंद को शक्ति के रूप में बुला सकते हैं, अपनी शक्ति को दोगुना चौगुना कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं इसमें राधा का रोल प्ले कर रही थी, बाकी साथ में कृष्ण भगवान है, तो उसका महारास हो रहा था। बेसिकली डांस फॉर्म होता है, वो हो रहा था। तो बीच बीच में ये अच्छे फंक्शंस होते रहते हैं, तो हम लोग कलेक्ट होते रहते हैं इस तरीके से। होने रहते चाहिए। हाँ, आपने देखा है कि नारी शक्ति का ये प्रदर्शन बहुत ही अपने आप में अलौकिक यहाँ हमें देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगी आप? हाँ, मतलब मैंने जब वहाँ पे बात की, कृष्ण भगवान ने मुझे झटक दिया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपमान अपने अंदर घमंड लाया। जी। फिर वो चले गए, फिर अब वापस आया, मैंने मनाया और उससे मान गए। तो ये प्रदर्शन आपका अलौकिक है। यहाँ पर आपने देखा कि नारी शक्ति का ये प्रदर्शन जैंट्स ग्रुप ऑफ मथुरा जागृति के माध्यम से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, राधा, द्रौपदी यानी कि भक्ति, शक्ति और प्रेम के रूप में यहाँ चित्रण किया गया। बड़ा ही अलौकिक चित्रण नारी शक्ति के द्वारा किया गया, और इनकी संस्था और इनके इस संगठन का भी ये उद्देश्य है कि समाज में वो भक्ति, शक्ति और प्रेम का संदेश देते रहे। न्यूज़ के कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।